रिश्वतखोर है। मैं बताता हूँ, मेरे से सुनो, ये मेरे से सुनो। क्या हुआ? ये देखो, इन्होंने मुझे मेरी बच्ची को डिस्टर्ब किया था, रात को कह रहे थे ठीक है, वो रात को सुबह सही खराब हो गई तबीयत उसकी, और मर गई मेरी बेटी रात को। हाँ अभी नहीं 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 गलत है, कौन सा डॉक्टर को शिकायत करोगे? छोड़ो परे, मर गए कुत्ते के बच्चे डॉक्टर। हमारे बच्चे की रात को छुट्टी दे दी, सुबह इसका आ गया, अभी कोई नहीं देख रहा था हमारे को, कह रहा ठीक है बच्चे, ठीक है मेरे बच्चे ठीक है। अम्मा कहाँ है बच्ची? बच्ची कहाँ है? बच्ची ऊपर है। डेंगू को काबू करने के लिए वक्त वो था जब स्प्रे कर लिया जाता, आज से कई माह पहले। वजीर आला ने पिछले साल कहा था कि पूरे साल स्प्रे किए जाएंगे ताकि इस साल जब ये वबा पूरे लाहौर में फैली हुई है, पंजाब में फैल रही है, ये वबा ना फैल सके, मगर ऐसा नहीं किया गया। और जबकि ये वबा पूरे पंजाब में फैल चुकी है और बुरी तरह से फैल चुकी है, तो इस पर अब किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा रहा है, इस पर क्या कुछ अब किया जा सकता है, और आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे कि तयन कर सकें उन लोगों की जो जिम्मेदार हैं इस वबा के फैलने के, और फिर अब इस पर क्या कुछ किया जा रहा है, इस पर भी नज़र डालेंगे। डॉक्टर साहब, इस वक्त लाहौर के जिस बड़े अस्पताल में जाएँ या छोटे अस्पताल में जाएँ, सबसे बड़ा मसला डेंगू नज़र आ रहा है। कितनी संजीदा इस वक्त सूरत हाल है? सूरत हाल की संजीदगी इस तरह से है कि तकरीबन 250 मरीज़ एक फ्लोर पे हमने एक दिन में दाखिल रखे हुए हैं, और जो मरीज़ जिनका आँखों का इलाज या ENT का इलाज होना था, उनको हमने जो घरों को जा सकते थे घरों को भेज दिया है। पूरा एक फ्लोर इस डिज़ीज़ के लिए मुख्तस कर दिया है। और अब मरीज़ों का ये जो रश देख रहे हैं, ये सब बुखार के साथ आए हैं, और हो सकता है इनमें से काफ़ी सारे लोगों को डेंगू फीवर की तकलीफ हो। घरों में, घरों के बाहर डेजर्ट कूलर्स में खड़ा पानी ना रहने दें। खड़ा पानी होगा तो ये साफ़ पानी में मच्छर पनपता है, वहाँ से ये मच्छर परवरिश पा के बड़ा हो के फिर एक मरीज़ को काटेगा, फिर एक हेल्दी इंसान को काटेगा, तो ये वायरस फैलेगा। ये भी बताने की ज़रूरत है कि हर बुखार का मतलब डेंगू फीवर नहीं है। दूसरी ये भी जानने की ज़रूरत है कि हर डेंगू फीवर इतना लीथल नहीं होता, बहुत कम परसेंटेज है डेंगू की जो कॉम्प्लिकेट होती है, वरना बहुत से पेशेंट्स हम एडमिट भी नहीं करते, उनको एडमिशन की भी ज़रूरत नहीं होती, उनको मेडिसिन देते हैं और घर भेज देते हैं क्योंकि वो डेंजरस हालात में नहीं होते। तो आवाम को ये बताने की बहुत ज़रूरत है कि पैनिक ना करें, ये इतनी जानलेवा और मुश्किल बीमारी नहीं है जितनी हम इसको तसव्वुर कर रहे हैं। किसको करना चाहिए था ये स्प्रे और ये तमाम चीज़ें जो है? देखिए, सबसे पहले तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वालों को इसमें आना चाहिए। पहला तो उनकी रीज़न बनती है कि उन्होंने वेस्ट जो है उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया। इसके अलावा सिटी डिस्ट्रिक्ट वाले स्प्रे के जितने भी मेडिसिन है, उसके जितने भी बैचेस आए हैं, वो सब टेस्ट हुए हैं, और वो इंडिपेंडेंट एक लैब है, वहाँ से टेस्ट हुए हैं। फिर भी जब ये काम शुरू हुआ और ये ख़तरा पैदा हुआ कि कहीं कोई उस लैब की वजह से वहाँ भी गड़बड़ ना हो, फिर 2 और इंडिपेंडेंट लैब्स को भेजे गए, तो स्प्रे की क्वालिटी पे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन मैंने बताया, मैंने आपको गैप्स हो सकते हैं, ट्रेनिंग में गैप्स हो सकते हैं, मेथोडोलॉजी में गैप्स हो सकते हैं, लेकिन वो ना भी हो तो इसका जो शेयर है प्रिवेंशन में वो 10-20% से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम तो पब्लिक प्लेसेस पे स्प्रे कर रहे हैं ना, और स्प्रे हम कर रहे हैं उड़ते हुए मच्छर को मार रहे हैं, उस पर लार्वा तो हर जगह पे पैदा हो रहा है। तो इसमें जब तक पूरा शहर, पूरा सिटीज़न इकट्ठे नहीं होंगे, उसमें अकेली गवर्नमेंट के स्प्रेज जो है ना, वो एक लिमिटेड इम्पैक्ट है। आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपने लोगों को लेकर, आप लोगों को यहाँ पर सही से अटेंड किया जा रहा है? हम नारवाल से आए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है अपना अथुबा का। कि कब से आए हैं यहाँ पर? कल के अपना आए हैं। कल से आए हैं, अभी तक आपके मरीज को अटेंड नहीं किया? अटेंड नहीं किया। 3 दिन 4 दिन होगा मैं आते, देते सुबह दवाई देते, शाम को फिर कल फिर आ जाना, परसों फिर आ जाना। टेस्ट हुआ आपका अभी तक? टेस्ट 3-4 टेस्ट करवा चुके हैं। अच्छा, रोजाना क्या बताते हैं? ये बोलते हैं कल फिर टेस्ट करवाने आ जाना, ये नहीं करके इधर रख लें। मैं अपनी बच्ची लेके आया हूँ, ये मेरे साथ है बच्ची। 4 घंटों से हमें 1 घंटे की बताया गया कि रिपोर्ट 1 घंटे बाद मिलेगी। 4 घंटे से जलील हो रहा हूँ, रिपोर्ट अभी तक नहीं मिली है। ये इब्तिदाई रिपोर्ट तो पहले 10 मिनट में मिल जाया कर, लेकिन हमें नहीं मिल रही है। हमें पूरे 14 बच्चे को लेकर आ रहे, तो कभी बोलते ये टेस्ट करो, कभी बोलते ये टेस्ट करो, आखिर में बोलते, कभी बोलते वो दिन से टीका लेके हम लगाएगा, कभी बोलते फलाना टीका लेके।
अभी मुझे ये लिख के दिया जो भाई ये दवाई तुम पिलाते रहो, बच्चा तुम्हारा ठीक है। बिल्कुल नाकिस डॉक्टर इधर बैठा हूँ, बिल्कुल नाकिस। 4 दिन से हमारे को जलील करे जा रहे और कभी मिन्नत करे तुम्हारे सामने सब कुछ। अभी मैं महूस होकर जा रहा हूँ बस। ये लोगों की शिकायत है मियो अस्पताल में, जहां पर पहले 10 मिनट में रिपोर्ट मिल जाया करती थी, अब यहां पर इतना लोड बढ़ चुका है कि 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। अब 1 घंटे का टाइम देने के बावजूद भी 4-4 घंटे तक लोगों को जो इनिशियल पहला टेस्ट है उसकी रिपोर्ट नहीं मिल रही। अभी बेड मिला मेरे को 2-3 घंटे बाद। 2-3 घंटे इंतजार करना पड़ा। 2-3 घंटे बाद हम इधर पहुंचे। अभी तो बाकी और भी आपकी तरह मरीज होंगे, कहाँ बैठे हैं वो? कोई इधर उधर फिर रहे हैं, बस कोई इमरजेंसी में इधर उधर। बहुत बेड ही नहीं है ना, इतने ज़्यादा मरीज बेड ही नहीं है। जितनी तादाद में यहाँ पर लोग आ रहे हैं तो उतनी तादाद में लोगों को खुद भी अब निकलकर खून देना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, देना तो चाहिए खून। ब्लड की बहुत ज़रूरत है, ब्लड बराबर लग रहा है, प्लेटलेट्स लग रहे हैं, प्लेटलेट्स की ज़रूरत है इसमें। जब ये हुआ था तो क्या क्या महसूस हुआ था? मुझे हाँ, थकावट सी हो रही थी। थकावट? हाँ। और पता चला था कब मच्छर ने काटा? नहीं, ये तो मुझे रात को 1 बजे के करीब में बुखार हुआ था एकदम, और सुबह सुबह में इधर आ गया। शादी थी मेरी वीजा की, शादी करा ली इसने, शादी करा दी इसने, मुझे मार गई मेरी वीजा। मेरी बच्ची चली गई रे, मुझे अंधेरा नजर आ रहा। मेरी बच्ची, आग लगे डेंगू के, मेरी बच्ची ले ली, मेरी कोशिश कामयाब नहीं हुई। कितने दिन से? 4-5 दिन से काफी ज्यादा। मैंने बड़ा ब्लैंड दिया बेटा। मेरी जवान बच्ची चली गई, मेरी जवान बच्ची चली गई, राधिस ने मुझे मार गई मेरी वीजा। छोटे बच्चे बड़े जो हैं ये मर रहे हैं, इसका कौन जिम्मेवार है? हुकूमत को करना चाहिए ये। तो वो वजीर आला साहब जो कहते हैं कि जी मुफ्त दवाएं भी मिल रही हैं, इलाज भी हो रहा है। कोई मुफ्त नहीं, कुछ नहीं, मार के मरीज बाहर कर देंगे ने। हम थोड़े सामने 2 मरीज कटे नहीं, जवान बच्ची मरी है। वजीर आला के पास इस बात का जवाब है क्या? इंतजामिया के पास इस बात का जवाब है कि जब वक्त था लाहौर शहर में, पंजाब भर में स्प्रे करने के लिए, डेंगू के मच्छर को मारने के लिए, उस वक्त नाकिस दवाएं इस्तेमाल की गई, स्प्रे नहीं किया गया। आज इस माँ के आंसू पोंछने के लिए यहाँ पर इंतजामिया मौजूद नहीं है, ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं, मगर हर थोड़ी देर के बाद किसी न किसी अस्पताल में कोई माँ, कोई बाप, कोई बहन, कोई भाई रोता हुआ, चीखता हुआ अपने प्यारों को बाहर निकलता है। इंतजामिया को इसका जवाब देना होगा कि जब वक्त था तो उन्होंने उस वक्त काम क्यों नहीं किया। चंद सालों से ये चीज़ शुरू हुई है तो इसके तमाम अवामिल पर अभी तक इस तरह मैं नहीं समझता हूँ कि जिस तरह हावी हो सकते थे हम और कौम। क्या इश्तिहारी मुहिम उस तरह से चलाई गई जो हक बनता था? इसमें कोई शक नहीं कि इसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश थी और मजीद बेहतरी की भी गुंजाइश है, क्योंकि इसमें वज़ीर आला साहब और जो जानें चली गई इसकी जिम्मेदारी किस पर है? मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये तमाम चीज़ों की तहकीकात भी हो रही है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है जो कि ये बताएगी कि ये बर वक्त जो काम था वो हुआ कि नहीं हुआ, तो उसकी रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर लेना चाहिए। जी, एक और पैनल तश्कील दिया गया है, कमेटी बनाई गई है, रोज़ाना ब्रीफिंग्स हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लोग अस्पतालों में मर रहे हैं, उनका पूछने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारी कबूल करने को कोई तैयार नहीं है। ये मानते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश थी, बेहतरी नहीं की गई। जब बेहतरी नहीं की गई तो जिम्मेदार कौन है, फैसला आप खुद कर सकते हैं। यहाँ डेंगू के मरीजों के लिए टेस्ट किए जा रहे हैं खून के, और ख़वातीन की इस तरफ और वहाँ पर मर्दों की लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर कितनी देर आपको खड़ा होना पड़ता है? नहीं तो लंबी लाइन है, जब बारी आएगी तभी तो खड़ा। टेस्ट आपका अपना है? नहीं, मेरे मियाँ और बेटे का। अच्छा, वो कहाँ है? वो उनको उधर उठाया हुआ, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी ना मेरे मियाँ की, 5-6 दिन हो गए बीमार है, इसलिए वो खड़ा नहीं हो सकते। यहाँ पर जिस तरह ये ख़वातीन की लाइन है, इसी तरह मर्दों की भी लाइन लगी हुई है। इनके मरीज़ जो हैं वो वार्ड्स में मौजूद हैं या दूसरी जगहों पर हैं, उनके साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो लाइन में लगे हुए हैं। और जो लाइन में खड़े हुए लोग हैं वो हद से ज़्यादा ज़लील हो रहे हैं। 4 घंटे हो गए मुझे यहाँ पर खड़े हुए, और जो लोग सामने से आते हैं, कोई डॉक्टर्स ले आता है, कोई नर्स ले आती है, अपने रेफरेंस के साथ उसको अंदर ले जाते हैं, वो पीछे खड़े लोग जलील हो रहे हैं। अगर ये यूरोपीय कंट्री में ये अगर ये बीमारी फैलती है तो उनका कानून था ये होता है कि एक दिन नहीं, 1 मिनट में ये ख़त्म करना चाहते हैं और 1 मिनट में हो जाती है। हमारे यहाँ पे डेंगू वायरस इतना फैल चुका है, ना इन्होंने कुछ कहा, ना
किया काम ना, इन्होंने उन पर अमल किया। बस ये कह देते हैं कि ये ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, या लंबी कितारें ये देख रहे हैं, वो औरतों की देख रहे हैं, सबके सब जलील हो रहे हैं। अगर आप इधर ना आते तो ये मेरा ख्याल अपनी तो थोड़ा सा जल्दी इन्होंने काम कर रखा है, ये भी ना करते। हुकूमत है बिल्कुल काम नहीं करती, इसको जाना चाहिए, ये खुदा का अज़ाब है हमारे पर। सिर्फ झूठ और गलत बात करने के सिवा इनके पास कुछ नहीं है। टीवी स्क्रीन पर आकर ये बड़े बड़े दावे करेंगे, बातें करेंगे, अमली तौर पर कुछ भी नहीं है। स्प्रे करवा रहे हैं, IRS करवा रहे हैं, थर्मल फॉगिंग करवा रहे हैं, हम कोशिश हम अपनी पूरी कर रहे हैं। अस्पतालों में हमने हर इलाज फ्री कर दिया, लेकिन सूरत हाल तो मुतमिन नहीं है। मैं खुद मुतमिन नहीं कर रहे हैं ना, जब ये वबा फैल चुकी, जब करने का वक्त था अप्रैल में, मार्च में, हमने पहले इस पे स्प्रे शुरू करवाया था। हमने 3 माह पहले नहीं, नाकिस भी नहीं था, उसकी नाकिस नहीं था कि उसकी हमने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराई है। जो लोग आगे स्प्रे कर रहे थे उनकी भी प्रॉपर तरबियत हुई थी, लेकिन ये इतना बड़ा एक वबाई मर्ज था और हमारी ये पूरी कोशिश है किसी तरह हम, लेकिन मौसम जो है, जब तक मौसम चेंज नहीं होगा हम मुकम्मल तौर में इसमें से नहीं निकल सकेंगे। इस वक्त तो जितनी कोशिशें हो रही हैं सब नजर आ रही हैं। अस्पताल में अमला घरों में नहीं जा रहा 24-24 घंटे को, आप लोग मीटिंग कर रहे हैं सुबह शाम। मैं तो उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त इस पर काम करने की जरूरत थी, उस वक्त काम नहीं किया जो गया। आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं वज़ीर आला हर चीज़ को बड़ी गहराई से देख रहे हैं। इस वक्त हम कई चीज़ों को टच नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ चीज़ें मुकम्मल हो चुकी हैं, हम इस आजमाइश में से गुजर रहे हैं और जिन लोगों ने भी अगर गफलत की होगी तो वो फिक्स अप होंगे, वो बचेंगे नहीं। ये बताएं कि अगर पहले पंजाब हुकूमत इस मच्छर की जिसकी वजह से ये डेंगू फैल रहा है उसकी रोकथाम के लिए इक़दाम कर लेती तो क्या ये सूरत हाल होती? ऐसी जो पहले कर लेती तो ऐसी सूरत हाल ना होती। जो महंगी दवाइयाँ हैं अभी हर बंदा नहीं ले सकता है। मैं पेट्रोल के लिए पैसे लाया था तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले जाऊँ, मैंने थोड़े बहुत लिए, मैंने आधी अब दवाई ली है और 2 दिनों की जो है ये 360 की है। बात ये है कि हुकूमत पंजाब का ये दावा है कि अस्पतालों में मुफ्त दवा दी जाती है। अब अगर डेंगू किसी को नहीं है तो क्या वो दवा बाहर से खरीदेगा? जो तो हॉस्पिटल में अवेलेबल मेडिसिन है, एडमिटेड पेशेंट को तो 100% फ्री मेडिसिन है और डेंगू के पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट है वो पैरासीटामोल है। ये दवा बाहर से खरीदनी पड़ रही है, इसकी क्या वजह है? ये हम इंक्वायर करता हूँ कि ये किस बंदे ने लिखी है, ये बाहर से क्यों खरीदी। एक बीमार को इस दवा की ज़रूरत है तो क्या गलत किया डॉक्टर ने? नहीं, हमारे पास एंटी मलेरियल है, हमारे पास ये एंटी मलेरिया मेडिसिन है, हमारे पास एंटी मलेरिया मेडिसिन पड़ी है। क्या वजह हो सकती है? क्या कंपनी की तरफ से कोई प्रेशर होगा डॉक्टर के ऊपर? क्या इस तरह की कुछ चीज़ हो सकती है? ये अभी हमारे ये नोटिस में बात आई है। ये हम मेडिकल स्टोर वालों के साथ क्या इनका कोई लिंक है कि ये बाहर से लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे इतना रश है और हर एक को मुसीबत पड़ी हुई है। डेंगू में बुखार है, उनको 10 बोतलें मांग रहे हैं, एक बोतल नहीं मेरे भाई के पास, कोई बोतल कोई दे दे। ओ उनको लगता है 10 बोतलें उसको लगनी है, सीरियस उनका केस है, कोई बोतल दे दे उनको ऊपर है। आप जो है अपना फॉर्म डॉक्टर साहब से लिखवा के MS ऑफिस में चली जाएं, वहाँ पर प्लेटलेट्स मेगा यूनिट्स फ्री मिल रहे हैं। 3 सालों मेरे भाई मरने वाला है, ये वो वाला है, देख ले। एडमिटेड है डॉक्टर साहब, अगर एक शख्स एडमिटेड है तो उसके जो अटेंडेंट हैं उनको तो परेशान नहीं होना चाहिए, फिर तो आपके स्टाफ, आपका पैरामेडिकल स्टाफ, आपका डॉक्टर, फिर वो जिम्मेदार है। इसका एक प्रोटोकॉल होता है कि वो जो है हर मरीज को हम नहीं दे सकते, वो जितनी देर तक जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन ऑफिसर और MS साहब जो है इसको फ्री लिखते हैं फिर इनको मिल जाता है, क्योंकि ये एक महंगी आइटम है। मेरी मामा पर रो रही है, मेरे पापा नहीं है, अब मैं कहाँ जाऊँ? आप बता दे, मर जाएगा भाई तब पूछेगा मुझसे, आप ही मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मेरा भाई छोटा है। अच्छा, अब इनका क्या होगा? अभी चाहिए इनका ये अभी मैं इनके साथ बंदा भेजता हूँ, ये MS साहब के पास जाएंगे, इनको मिल जाएगा। अच्छा चलें, आपको ये दिलवा रही, अभी दिलवा रही है? अब साथ जाए। ये एडमिट क्यों नहीं किया इनको? इन्होंने किया ही डॉक्टर साहब हालत देखेंगे। अम्मी घर चलो आ। डॉक्टर साहब इनकी पर्ची किधर है, दिखाएं मुझे। दवाई ली है उनके पास ही है। वो पर्ची दिखा दें, वो ये दिखा दें मुझे।
कि ये डेंगू बुखार नहीं है, हाँ। इनको हम इमरजेंसी में भेजेंगे या इमरजेंसी में दिखाएंगे, वो एडमिट हो जाएंगे। नहीं, वो तो कह रही है कि घर भेज दिया है, घर भेज दिया है। हाँ जी, वो कहते खिलाओ तो ठीक हो जाएंगी। मैं पहले भी पूछ रहा था कि इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अगर डेंगू का मरीज है तो चलिए उसको अटेंड भी कर लिया जाता है, कोई और मरीज आ रहा है तो उसे अटेंड नहीं किया जा रहा है। इतनी बुरी हालत में वो खातून यहाँ से जा रही है, उनको भेज दिया गया घर, वो जा रही है। घर नहीं भेजा गया, वो पर्ची मुझे दिखा दे किधर वो जा रही है। वो तो पर्ची ही नहीं उनके पास, सिर्फ प्लेटलेट की पकड़ी हुई है, वो अटेंड नहीं हो रहे ना लोग। उन्होंने इमरजेंसी में भेजा होगा, वो पर्ची किधर है वो दिखा दें। ये जो मसाइल हैं कि लोग आगे कहते हैं कि हमारे पास पर्ची मौजूद है, हमें अटेंड नहीं किया जा रहा, दवा नहीं मिल रही, अब ये मसाइल आना शुरू हो गए हैं और हमारी कोशिश भी यही है कि अब जितनी शिद्दत इस बीमारी में, इस वबा में पैदा हो रही है, उतनी शिद्दत के साथ हमें आगे आना चाहिए और इन मसाइल को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना है। इस अस्पताल में आम तौर पे इसकी कैपेसिटी है 700 बेडेड हॉस्पिटल है और यहाँ पे हम तकरीबन 2000 से 2500 मरीज़ देखते हैं जो कि मुख्तलिफ़ स्पेशलिटीज़ में देखे जाते हैं। अब आप देखिए कि आम तौर पे एक स्पेशलिटी को देखने के लिए 5 या 6 डॉक्टर हों, हमने तकरीबन 200-250 डॉक्टर्स को मोबिलाइज़ कर लिया है। उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये हुआ है कि हमारी दूसरी सर्विसेज जो हैं उन पर हम गो स्लो हो गए हैं और उसको हमें बंद करना पड़ा है। मेरे डॉक्टर्स जो हैं वो दिन रात काम कर रहे हैं, तमाम और स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर भी हमने उनके अंदर शामिल कर दिया गया है। कहीं भी पेशेंट की नेगलेक्ट की एक दफ़ा भी कोई रिपोर्ट नहीं मिली। ये ज़रूर है कि ये मशीन की कैपेसिटी है, जब ये 24 घंटे चलेगी तो ये गर्म होकर बंद हो जाएगी बल्कि टूट जाएगी। इसलिए हमें कुछ मशीनें रोकनी पड़ती हैं, फिर दूसरी तरफ लोड ले जाना पड़ता है, तो ऑल आउट एफर्ट की जा रही है। लाहौर के अंदर मौत रक्स कर रही है और वो लोग जो इसके जिम्मेदारान हैं, खा वो सियासतदान हैं, खा वो अफसरान हैं, उनको उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना होगा। डेंगू वायरस ख़त्म तो नहीं हो सकता था, लेकिन आज जो फैल गया है ये मिनिमाइज हो सकता था। और आज भी मैं मियां नवाज शरीफ साहब से अपील करूंगा, आप येलो कैब तो बांटने आ जाते हैं, मैं अपील करता हूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, मैं हाथ बांध के कहता हूं कि जिस सूबे में वजीर नहीं है सेहत का, 23 वजारतें आप अपने पास रख के बैठे हुए हैं, वजीर सेहत नहीं है, तो आप किस तरह लोगों का ख्याल रखेंगे? कि जो फैल गया इसको रोकने में हुकूमत नाकाम रही है या वो इंतज़ामिया, वो लोग जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कि इस पर नज़र रखेंगे, वो नाकाम रही? आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग। शायद स्प्रेस के बारे में, मेडिसिन के बारे में ये कुछ लोग ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उस वक्त जो स्प्रे किए गए उस शायद मेडिसिन के अंदर कोई फॉल्ट था, लेकिन उसको भी हम बिल्कुल चेक कर रहे हैं और इसमें किसी की कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल नेक नियति के साथ अपने कम वसाइल के बावजूद एट एनी कॉस्ट हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जो जिंदगियां चली गई और जो जिंदगियां चली जाएंगी, हमें उनका बहुत अफसोस है। और उसके साथ एक मैं अर्ज़ कर दूं कि जितनी डेथ्स हुई हैं उनका काज ऑफ डेथ सिर्फ डेंगू नहीं था, कुछ और भी उनको प्रॉब्लम्स थी, कोई मर्ज थे उनको। सर, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है उसको एजुकेट करने के लिए, उसमें अवेयरनेस पैदा करने के लिए कोई वाज़ेह हिकमत अमली है? जो श्रीलंका की जो टीम्स आई हैं, ये बड़े एक्सपर्ट्स हैं, इनके साथ बैठकर ये सेमिनार होंगे, टीवी के ऊपर टॉक्स होंगी, सेमिनार्स होंगे। फिर हमने अपना तालीमी इदारों में एक निसाब का हिस्सा बनाने का मैंने फैसला किया है कि एक चैप्टर होगा डेंगू बुखार जो है वो फिर ऊपर कॉलेजेस तक उसका वो पढ़ाया जाएगा ताकि एक शऊर कायम हो जाए। सर, एक परसेप्शन है आवाम के दरमियान कि या इस वबा के फैलने में कहीं ना कहीं कोई खामी रह गई है, कहीं कोई कोताही रह गई है, तो वो कोताही आपकी टीम से ही कहीं ना कहीं सरजद हुई है। ये देखिए ना, मैंने कमेटी बना दी हुई है, वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो मैं आवाम को पेश कर दूंगा। कुछ नहीं छुपाएंगे, लेकिन इस वक्त हमें अब इसका मुकाबला करना है। उसकी वो रिपोर्ट जब आएगी तो मैं पेश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल डेंगू की वबा पंजाब की हुकूमत और आवाम के लिए एक चैलेंज बना हुआ है और नज़र यह आता है कि शायद इसका मुकाबला अब करना किसी के बस की बात नहीं है, मगर इसका मुकाबला करना होगा। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि हम नहीं जानते कि अभी इस वबा के हाथों कितने और घर उजड़ जाएंगे। उन लोगों का तयन बहुत ज़रूरी है जिनकी गैर जिम्मेदारी और गफलत की वजह से ये वबा फैली है। अगर वो खुद अपने आप को आवाम की अदालत में पेश नहीं कर सकते तो इतना ज़रूर याद रखें कि एक अदालत और भी है जहां इन मासूम ज़िंदगियों का हिसाब उनसे ज़रूर लिया जाएगा। अगर किसी और मामले की जानिब आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@geo.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।